नमस्कार। नमस्ते सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। स्वागत है। दर्शकों, गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय संचालित हो रहा है। 20 फरवरी 2024 को मतदान होना है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनूं और उनके मतदाताओं तक मैं उनकी कार्य योजना, उनकी प्राथमिकता और उनके बारे में और तमाम सारी जानकारी पहुंचा सकूं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे साथ संयुक्त मंत्री प्रकाशन का चुनाव लड़ रहे अंबिका प्रताप सिंह जी हैं। मैं इनसे आज बातचीत करूंगा और इनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो अंबिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है सर। जैसा कि धन्यवाद सर। जैसे मैं ये चाहता हूं कि आप जो है अपने जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा अपने मतदाताओं को आप बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं और जो आपकी शिक्षा दीक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विधि स्नातक तक और विधि व्यवसाय तक का जो सफ़र है, उसके बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को आप बताएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने ये मुझे मंच दिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। मेरा नाम अंबिका प्रताप सिंह है। मेरे पिताजी का नाम है राजेश कुमार सिंह। मेरी माता श्रीमती लाजवंती सिंह है। मेरा जन्म गोरखपुर में मोहल्ला अलाहादापुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल नगलिया हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। 2 जुलाई की रात्रि में 12:45 पर 1995 में मेरा जन्म हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पास के ही स्कूल में हीरामणि पाल विद्या मंदिर में हुई थी और उसके बाद मेरी जो 6 to 8, 8 से 10, 10 से 12 यानी जो माध्यमिक शिक्षा कहें, वो सारी शिक्षा मेरी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से संपन्न हुई। उसके बाद मैंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया सेंट एंड्रूज डिग्री महाविद्यालय से गोरखपुर से। फिर मैं विधि स्नातक की परीक्षा वर्ष 2017 में सेंट एंड्रूज डिग्री महाविद्यालय से पास किया और विधि स्नातक की जब मैं जब विद्यार्थी था तो उस वक्त मैं विधिक सेवा प्राधिकरण का वॉलंटियर प्रेसिडेंट था अपने कॉलेज का। अच्छा। मेरे गुरु ने और मेरे सहयोगियों ने मेरा बहुत मदद किया निःशुल्क विधिक सहायता के लोगों को प्रदान करने में। मैं उस समय लोगों के पास जाकर उनको कानून के बारे में जानकारी देता था। उसके बाद जब विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैं दीवानी कचहरी में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया अगस्त 2018 में, तो मैंने श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी जो पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष एवं सदस्य बार काउंसिल हैं, मैं उनके अंडर में अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे गुरु कितना अधिवक्ताओं के लिए समर्पण है और उनसे ही प्रेरणा लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ और मेरा यही एक संदेश है कि मैं जिस पद पे रहूँ उस पद पे पूरी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठता से अपने कार्यों को पूर्ण करूँ। तो क्या है आपकी प्राथमिकता, कार्य योजना और प्राथमिकता के बारे में क्या बताएंगे? देखिए सर, हमारा जो बार का ये चुनाव है उस पर मैं जिस पद पे खड़ा हूँ वो संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद का है। प्रकाशन का अर्थ होता है कि अगर कोई बार की सूचना है या फिर कोई जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रेस में देना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा कार्य होगा। लेकिन चूँकि मैं उस कार्यकारिणी में रहूँगा तो अध्यक्ष और मंत्री जी के पास मैं बहुत करीब से हो जाऊँगा। तो उस वक्त जो भी अधिवक्ताओं की प्राथमिकता होगी, चाहे वो बैठने की प्राथमिकता हो, चाहे उनके पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे उनकी यूरिन की समस्या हो, चाहे उनकी लाइब्रेरी की समस्या हो, जो भी समस्या होगी मैं उन अध्यक्ष मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। उसको पूरा करने के लिए हर समय उनको याद दिलाऊंगा। और यदि मैं वादा करता हूं, यदि अध्यक्ष मंत्री जी मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो मैं साधारण सभा की मीटिंग करके मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा, क्योंकि यहाँ के एक एक अधिवक्ता महोदय मुझ पर भरोसा करके, मेरी ईमानदारी पे भरोसा करके मुझे वोट देंगे। तो मैं भी
उन्हें वादा करता हूँ, यदि उनके कार्य योजना में, यदि उनके विकास में कोई बाधा पहुँचती है तो मैं उस बाधा को दूर करूँगा, और अगर मैं विफल रहा तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूँगा। कोई बात नहीं, आप देखिए, आप युवा हैं जी, और आपकी ऊर्जा बिल्कुल इसी तरह से प्रवाहित होती रहे। आप चूँकि मधुसूदन तिवारी के जूनियर हैं, मधुसूदन तिवारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रहे हैं और फौजदारी के बड़े अधिवक्ता हैं। जी जी जी। तो चूँकि आप टैलेंटेड हैं, आपने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आप वॉलंटियर की हैसियत से आप लगातार जो है जुड़े रहे हैं जो है, तो मधुसूदन जी ने आपको सिखाया ही होगा जो है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा एक जो है आपका मतदाता ये जान सके आपकी प्रतिभा के भी बारे में, तो मैं जानना ये चाहूँगा, किसी भी न्यायाधीश को जब ये निर्णय लेना होता है कि कोई तथ्य साबित हुआ या नहीं हुआ, तो इसके संबंध में जो व्यवस्था है वो साक्ष्य अधिनियम में कहाँ है? प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड करके जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था है। तो क्या इस संबंध में कुछ जानकारी आप रखते हैं? जी बिल्कुल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो धारा 101 से है, और साक्ष्य अधिनियम के तहत ही हमारी न्यायपालिका व्यवस्था चलती है। बिल्कुल। और यदि किसी भी मामले में यदि मैं अभियोजन पक्ष की तरफ से हूँ और मैं अपना साक्ष्य साबित कर देता हूँ, तो जो अभियुक्त है उसको साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में बैठे माननीय न्यायाधीश महोदय सजा सुनाते हैं। और अगर मैं अपना साक्ष्य साबित नहीं कर पाता हूँ तो सीआरपीसी में प्रावधान है कि डाउट प्रूफ, अगर किसी साक्ष्य में संदेह है तो उसका पूरा लाभ अभियुक्त को मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अभियुक्त की तरफ से हूँ तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरे अभियुक्त को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 में हमें ये बताया गया है कि हमारी प्राथमिकता हमारे क्लाइंट है, हमारे मुवक्किल है। हमारे मुवक्किल अगर हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि उन्हें बचाना, किस तरीके से आ रहे हैं, बेहतर प्रतिरक्षा करना, उनकी रक्षा करना। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो देश के विरुद्ध, जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध करके आता है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पहला मेरा देश है, मेरे देश का संविधान है, मेरे देश के लोग हैं। हाँ, अपराध हो सकता है कि उस व्यक्ति पर गलत तरीके से भी आरोप लगाए गए हों, वो मैं इंटरनल देख लूँगा कि अगर वो उसके ऊपर गलत आरोप लगाए तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर ये सत्यता है तो मैं उसे आप जो है बेहतर, आपकी जो है जो विधिक प्रतिभा है जी, उसका भी मैंने थोड़ा सा प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। हमारी भी शुभकामना है कि आप उस पद को गौरवान्वित करें। आपका मतदाता आपको अपना संयुक्त मंत्री पुस्तकालय प्रकाशन पद पर निर्वाचित करें, इसके लिए आपको ढेर सारी मंगल कामना। आप प्रचार के व्यस्ततम समय से कुछ पल निकाल कर आप यहाँ आए और हमसे आपने बातचीत किया, ताकि आपको, आपके मतदाताओं को आपके बारे में जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।